ये मर्डर किया हुआ है। मर्डर न्याय में जो मर्डर करता है उसको अदालत क्या सजा दी जाती है वही सजा दी जाए। माँ का कोख उजाड़ा है, उनका माँ का कोख समाज चौधरी का पद से हटाया जाए। जब वो सरेंडर करता है, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि उसको मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया है, उसके बाद उस कुछ कहने लायक बचा है। ये हमारे बिहार का दुर्भाग्य है, जिसको हमारा मुखिया बना के रखा है उसका चाल चरित्र चेहरा अब एक दिन विज्ञप्ति निकालते हो कि ये मानसिक तौर पर बीमार है, तो बीमार व्यक्ति को कौन गोली मारता है? क्या पुलिस वाले को इतना नहीं पता है? कह रहे कि गोली मार देंगे भैया ले जाकर उनको बेड पर सुला दिया गया था। सारा डॉक्टर से हम पूछे हैं कि मारा था, सब लोग बोला कि मारा हुआ है, लेकर गया था, लोग जिंदा नहीं था, मुआ दिया था, लोग मार के लोग गोदी कर दिया था। भैया बाप इतना बूढ़ा बाप को ले जाकर जेल बंद कर दिया था लोग, बाप बेटा से नहीं मिलेगा। बताइए ऐसा हाल लोग किया है लोग, चलाया लोग। कल ये लोग बोले थे, कल ये लोग हम लोग टहल कर आ रहे थे तो शाहपुर का प्रशासन खड़ी थी, तो बोला कि इसका अब की बार खोपड़ी उड़ा देंगे। हमसे यहीं पर बोल कर गया था कि खोपड़ी उड़ा देंगे। प्रशासन वही लोग तय करेंगे कि किसको रहना है और किसको नहीं रहना है, उनका चलेगा। भगवान है लोग। समाज के लिए बोलिए मैडम, यही होगा तो कैसे होगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। चौधरी को हटाया जाए, सीएम नहीं बनने लायक है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी का पद से हटाया जाए, वो गुंडा है, सम्राट चौधरी गुंडा है, उसको हटाया जाए। उसके चलते मेरा घर उजड़ गया है। मेरा मांग है, समाज के लिए काम करते थे, उनका हत्या किया गया है, मर्डर। जब अपने आप को सौंप दिए उनको एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, हत्या किए हैं वो लोग। हमको मांग है सबको फांसी पे चढ़ाया जाए, एसडीएम थाना का प्रभारी सबको फांसी पे चढ़ाया जाए। खून के बदले खून, माँ का कोख उजाड़ा है, उनका माँ का कोख समाज चौधरी का पद से हटाया जाए। वो पद पर नहीं होना चाहिए। समाज चौधरी बड़का गुंडा है, वो मेरे भाई को वही मरवाया, दोस्तों कोई नहीं मरवाया। मेरा घर उजाड़ दिया सम्राट चौधरी, उसको हटाया जाए पद से। सीएम बनने लायक नहीं है वो, मेरा मांग यही है। देखिए, कहने का मतलब है कि जब प्रशासन द्वारा एक दिन पहले नोटिस जारी हुआ कि बालक विक्षिप्त है, हथियार लहरा रहा है, तो यार यदि पुलिस के बस में नहीं था तो परसों इनकाउंटर करना चाहिए था। लेकिन जब वो सरेंडर करता है, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि उसको मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया है, उसके बाद उस व्यक्ति का मौत कैसे होता है? क्यों इनकाउंटर सामने होता? गलती करता, उस बालक का तरीका गलत था, हम मान रहे हैं, लेकिन गलत का काम था तो परसों इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? सरेंडर करने के बाद इनकाउंटर क्यों हुआ? और एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेंटल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जब इलाज चल रहा है तो हत्या कहाँ से हो गया? ग्रामीणों में आक्रोशित है, आक्रोश कोई ये नहीं है, शांति पर तरीके से आप लोग मांग कर सकते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेंटल हॉस्पिटल में है तो फिर उसका हत्या कैसे होता है? जब पुलिस कह रही है कि बालक विक्षिप्त है, तो भारत के किस कानून में, किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि पागल व्यक्ति को गोली मारना चाहिए? क्यों मारा रे तुम? पागल है तो क्यों मारा? पागल के किस कौन कानून है पागल को मारा जाता है कि पागल मारा जाता है? यहाँ एसपी साहब के अनुशंसा पर जो 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं, एसपी साहब और डीआईजी साहब आकर यहाँ पर जो पब्लिक है, परिवार है, उनसे वार्ता करके इसका आक्रोश को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि स्थानीय जो पदाधिकारी हैं उनसे लोग सहमत नहीं है। एसपी साहब का जो अनुशंसा हुआ, लोगों में संतुष्टि है कि कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं, लेकिन एसपी साहब और डीआईजी साहब जरूर आए। कुछ कहने लायक बचा है। ये हमारे बिहार का दुर्भाग्य है, जिसको हमारा मुखिया बना के रखा है उसका चाल चरित्र चेहरा अब समझ में आ रहा है। न यहाँ पे लड़कियां सुरक्षित है, न कोई आम आदमी। ये देखिए, आज ये उनका चाल चरित्र चेहरा नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन भ्रष्ट हो चुकी है। यहाँ के नेता और पुलिस प्रशासन दोनों के दोनों यहाँ के आम नागरिक से किसी को कोई मतलब नहीं है। परिजन के द्वारा कि आत्मसमर्पण करने के बाद बिल्कुल यही हुआ, आत्मसमर्पण। आखिर किस हैसियत से उन्होंने गोली मारा? जब आप एक दिन विज्ञप्ति निकालते हो कि ये मानसिक तौर पर बीमार है, तो बीमार व्यक्ति को कौन गोली मारता है? क्या पुलिस वाले को इतना नहीं पता है?
बेटी के सामने मारा है, किसने अधिकार के लिए? क्या मांग कर रही है? बिल्कुल न्याय हो, इनके साथ न्याय हो। आप पूछिए इनकी बहन, इनके परिवार जो भी कह रहे हैं वो पूरा होना चाहिए, जो भी इनकी मांग है। SHO है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड करने से इनकी जिंदगी वापस आ जाएगी। ये मर्डर किया हुआ है। मर्डर न्याय में जो मर्डर करता है उसको अदालत क्या सजा दी जाती है, वही सजा दी जाए। भैया कहने का मतलब है कि जब इनका मांग क्या था, जवानिया जो गांव विलुप्त हो गया, उनके गढ़े में जमीन है, तो इनका मांग था, यदि इनका तरीका गलत था तो जेल था, आत्मसमर्पण कर चुके थे, मेंटल हॉस्पिटल था, लेकिन उसके बाद हत्या की जाती है। क्या यहाँ पर ब्राह्मणों को, अति पिछड़ा दलितों का आवाज उठाना महंगा पड़ेगा? कई यदि ब्राह्मण बिहार में साहस करते हैं कि दलितों और पिछड़ों के साथ किसी तरह का अत्याचार होगा, उस पर ब्राह्मण समाज का कोई लड़का आगे आएगा तो उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये हम लोग का क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक के अनुशंसा पर या मांग पर डीआईजी साहब ने जिस पदाधिकारियों को सस्पेंड किया है, ये निलंबन कब तक है इसका, और परिवार से आकर डायरेक्ट एसपी साहब और डीआईजी साहब मुखातिब हो और मुखातिब होकर वार्ता करे और तब संतुष्टि करे। बाकी ये शांति तरीके से ये लोग अपना मांग रख रहा है। परिवार का जो मांग है उसको पूरा किया जाए, कम से कम इस परिवार को एक सरकारी नौकरी अविलंब दिया जाए, ये हमारा मांग है।